सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। ये शिवरात्रि आपके जीवन में खूब सारा मंगल लेके आए, खूब खुशियां बरसाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है आप सबके लिए। तो सुबह का बज रहे हैं 3 और मेरा नहाना धोना हो गया, तैयार हो गई हूँ। क्योंकि मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाएंगे तो बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगा कि भगवान भोलेनाथ का पूजा कर लूँ। तो 3:30 बजे तक मेरा नहाना धोना हो गया था। आप सबकी थालियाँ लगा रही हूँ। जैसे कि 10 दिनों से चल रहा है महारुद्र यज्ञ, घर में मेहमानों का भी संख्या ज़्यादा है। थोड़ा सा लेट हो जाता है तो नहाने के लिए लाइन लगना पड़ता है। उससे अच्छा भाई थोड़ा जल्दी उठती हूँ और नहा लेती हूँ, क्योंकि नहाने वाला काम खत्म हो जाता है ना तो फिर लाइन लगने का झंझट भी खत्म हो ही जाता है। परिक्रमा करना है 108 बार, तो वही गिनती कर रही थी चीज़ों की। शाम में समय नहीं पाई थी तो सुबह में सारी चीज़ों की तैयारियां कर रही हूँ यहाँ पे। अब मंदिर में पहुँच गई हूँ। तो मंदिर में बस पहुँची तो 2-4 लोग हो गए थे और मंदिर आते आते 3:45 हो गए थे, क्योंकि 15-20 मिनट लग जाता है सारी तैयारियां करने में। और इसके बाद लाइट चली गई थी और ये सारी जो लाइटें चल रही थी तो इन्वर्टर से साथ जनरेटर चल रहा था। तो इस तरह से आ गए थे। और ये जो टेंट लगा है यहाँ पे बाबा लोगन के जो कथावाचक हैं उनका आसन लगा होता है। फिर मंदिर में मैं पूजा करी और मेरे पैसे से पहले मम्मी करी, फिर हम लोगों ने, बुआ लोगों ने, सबने जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित की। मंदिर में लाइट नहीं है क्योंकि लाइट चली गई थी। और गांव में ना आज क्या होता है कि लाइट जो है ना सुबह जैसे ही 4 बजता है लाइट कट जाती है। अब 10 बजे तक फिर वापस से लाइट आती है, मतलब सुबह के टाइम लाइट नहीं रहती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भगवान भोलेनाथ अपने लिए देखो क्या हमारे लिए कितने सारे तरह तरह के पकवान तय किए हैं, लेकिन प्रभु अपने लिए कुछ भी ऐसा नहीं किए कि आप इसे इकट्ठा ना कर पाओ। भांग, धतूरा, बैर, ये सारी चीज़ें भगवान अपने लिए जो है चुने हैं। तो फ्रेंड्स, पूजा हमारी हो गई है। अब हम चलते हैं, करेंगे परिक्रमा। और इतनी तेज आवाज़ साउंड था कि मेरी आवाज़ नहीं आप तो पहुंच पाई थी। मैंने बनाई थी इस आवाज़ में, लेकिन क्या हुआ ना, जब मैंने वीडियो एडिट करी तो मेरी आवाज़ ही बिल्कुल नहीं आ रही थी और शोर हो रहा था, तो इसलिए मैंने इस आवाज़ को स्किप कर दिया। अब इस समय बज रहे 4:15 या 4:30 के आसपास हो रहे हैं और मंदिर में काफ़ी लोग जो है परिक्रमा कर रहे हैं। और कुछ मंदिर की छवि जो है ना बहुत ही सुंदर लग रही थी। वैसे तो बहुत ही सुंदर सजाया गया है, लेकिन मंदिर वगैरह तो अच्छा लगता ही है। और साथ में यहाँ पर प्रसाद बांटने वाले भैया लोगों को भी बैठा दिया गया था। और हलवा तो बहुत ही जल्दी सब भैया लोगों ने बना दिया था, क्योंकि रात को ना कोई नहीं सोया था, सारी तैयारियां हो रही थी जो है। बस एक चीज़ में बहुत व्यस्तता में मेरा क्या हुआ था, मैं जो भोजन बना था ना उसका वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि हम इतने व्यस्त थे। मम्मी पापा लोग सब लोग पूजा में बैठ जाते हैं तो मैं अकेली पड़ जाती हूँ, तो इसलिए मुझे समय ही नहीं मिला, मतलब ध्यान नहीं गया कि मुझे इस चीज़ का भी वीडियो बनाना चाहिए। यहाँ पे ब्राह्मण पूजन हो रही है और इसके बाद मैंने कहा चलो मैं भी आ ही गई हूँ वीडियो बना रही, तो मैंने भी ब्राह्मण पूजन करी। और यहाँ हमारे छोटे चाचा और चाची अभी तक जो है गुरु मंत्र लिए थे, तो उन्होंने यहीं पे जो है गुरु मंत्र भी ले लिया है। और आज महायज्ञ का 9वां दिन है, जो शिवरात्रि का दिन है। इसी में जो है इसका पूर्वोति होती, हवन होती है। अब इसके बाद होगा प्रारंभ हवन की। और काफ़ी संख्या में जो है मंदिर में लोग आए थे, बट मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मैं बहुत ही बिजी थी। यहाँ पे चल रहा है हवन जो है ना 5 दिनों से चलता है। पहले तो स्टार्टिंग में है 4 दिन हवन नहीं होती है, उसके बाद जो है 5 दिन तक लगातार जो है हवन यहाँ पे चलता रहता है। पहले वेदी पूजन होता, मतलब पहले सुबह होता है कलश पूजन, फिर इसके बाद वेदी पूजन शाम में स्टार्ट हो जाता है 3:30 बजे से। और इसके बाद हो जाता है हवन की तैयारियाँ। सारे लोग पूजा पे बैठे थे तो मैं यहाँ पे आ गई थी थोड़ा सा मंदिर की साफ सफाई करने, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के ऊपर बहुत सारे बेलपत्र जो है जमा हो गए थे। मैंने कहा चलो अच्छा आ ही गई हूँ वापस से। मुझे देखना पड़ता है फ्रेंड्स, यहाँ भी देखो वहाँ भी देखो, तो इस तरह से मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए, तो मैंने कहा चलो अच्छा आप साफ कर देती हूँ। साड़ी पहनी थी पीले कलर की, क्योंकि मैं पहनी थी सूट जो हो वाइट और पिंक था। तो मेरी माँ भी ने कहा कि नहीं आज के दिन पीला पहनते। मैंने कहा चलो पीली साड़ी है तो पहन लेती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है ना, साड़ी पहनना मुझे तो अच्छा लगता है, बट ये होता है ना कि काम करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो काम नहीं उतना हो पाता है।
तो इसलिए साड़ी दिन भर पहनी थी, शाम को मैंने साड़ी उतारा था और गेस्ट भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो मैंने कहा चलो अच्छा साड़ी पहन लेती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, ये हो रहा भगवान भोलेनाथ, ये शाम का समय है, शाम को 8 बज रहे हैं और ये भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया का विवाह हो रहा है, जो हो रही है कोइछा पूजन। क्योंकि जब विवाह करवाते हैं मम्मी लोग ना, तो बाबा जी अंदर नहीं आने देते हैं किसी को, पंडित जी रहते हैं और जो लोग विवाह संकल्प करवाते हैं वो रहते हैं। तो हम लोगों ने बाहर से ही, तो लास्ट में हमारी बारी आई थी जो कोइछा पूजाई की थी और भगवान भोलेनाथ थे और माता पार्वती का जो ड्रेस था कुछ इस कलर का था, बाकी जो साड़ी ओड़ी सब लोग लाए थे वो उन्होंने अर्पित किया। तो 5 मुट्ठी चावल माता के कोइछी में डाल के अपने कोइछी में वापस रख के फिर उसी में डाल देते हैं। इसी तरह से हो जाता है माता पार्वती और भोलेनाथ जी का विवाह। अब सारी तैयारियां होगी, माता पार्वती भोलेनाथ जी का मच्छरदानी वगैरह लगा देंगे। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से सजा देते हैं सब और देखने में प्रभु बहुत ही सुंदर लग रहे थे और मैं तो काफ़ी देर तक मंदिर में ही बैठी रही और अच्छा लगता है यार। ऐसे तो हो नहीं पाता है, साल में एक बार ही ये टाइम आता है। और उसके बाद यहाँ पे माता गौरी की हो रही थी पूजन और पापा कर रहे हैं आरती, हम लोग साइड में खड़े थे और यहाँ पे रामलीला चल रहा था। तो आज जैसे शिवरात्रि है तो यहाँ भोलेनाथ जी की भी झांकी निकाली जाएगी, माता पार्वती की झांकी निकाली जाएगी, कुछ इस तरह से सारे लोग साइडों में होके गा रहे थे। मैं फ्रेंड्स आवाज़ नहीं इसलिए डाली हूँ क्योंकि वीडियो जो है कॉपीराइट हो जाता है और उसे डिलीट करना पड़ता है, तो सच में बहुत तकलीफ होता है, इसलिए मैं कोई ऐसा आवाज़ नहीं इसमें डाली हूँ। क्योंकि पिछले साल मेरा यही हुआ था, वीडियो मेरा कॉपीराइट हो गया था और मुझे डिलीट करना पड़ा था। तो मैं नहीं चाहती मेरा किसी कोई भी वीडियो कॉपीराइट हो, जो दिखे रियल दिखे। तो यहाँ राम जी और लक्ष्मण जी बनाए, लक्ष्मण जी के जो माता सीता के खोज में वन वन भटकने वाले थे। रात भर चलने वाला प्रोग्राम था फ्रेंड्स, लेकिन मैं नहीं पूरी रात जग पाई थी क्योंकि मैं थक गई थी, दिन में बहुत सारे काम थे। तो मैं थोड़ी देर में आ गई थी, लेकिन मैंने कहा भोलेनाथ जी की झांकी निकल जाएगी तभी मैं जाऊंगी। तो अब निकली है भगवान भोलेनाथ जी की झांकी यहाँ पे, जो बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान भोलेनाथ जी को बैठाया गया था बना के और बहुत ही सुंदर सा मंदिर सा बना रखा था यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत से ये लोग गा रहे हैं, आरती कर रहे हैं भोलेनाथ जी की। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का शिवरात्रि का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हाँ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की महाशिवरात्रि की वीडियो आपको कैसी लगी। और इतने देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।